12,000 रुपए महीना सैलरी, लेकिन अयोध्या के वीआईपी इलाके में लाखों का घर। अब सवाल ये नहीं है कि घर क्यों बनाया, सवाल यह है कि इतनी कम सैलरी में इतना पैसा आखिर कहां से आया। और यही सवाल अब राम मंदिर चढ़ावा केस की जांच का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में अब जांच सिर्फ दान पत्र तक सीमित नहीं है, अब बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, जमीन की रजिस्ट्री और करोड़ों के लेन देन तक जांच पहुंच चुकी है। हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है और हर नया खुलासा इस केस को पहले से ज्यादा बड़ा बना रहा है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से एक लवकुश मिश्रा अब जांच का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है और वजह है उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि लवकुश मिश्रा की जिम्मेदारी मंदिर के दान पात्र से पैसे निकालने और उनकी गिनती करने की थी, यानी भगवान राम को जो चढ़ावा श्रद्धालु चढ़ाते थे उस पैसे तक उसकी सीधी पहुंच थी। बताया जा रहा है कि उसकी महीने की सैलरी सिर्फ 12,000 रुपए थी, लेकिन इसी नौकरी के दौरान उसने अयोध्या के वीआईपी इलाके के पास जमीन खरीदी, उस पर लाखों रुपए का मकान बनवाना शुरू कर दिया। और अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुट चुकी है कि आखिर इतनी कम सैलरी में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे बन रही थी। जांच में मिले कागज बताते हैं कि 16 अक्टूबर 2025 को लवकुश मिश्रा ने अयोध्या लखनऊ हाईवे के किनारे बनबीरपुर गांव में एक जमीन खरीदी। ये जमीन उसके अपने नाम पर नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदी। अब कागजों में इस जमीन की कीमत करीब 8,80,000 रुपए तक लिखी गई है। इसके बाद 6 मार्च 2026 को जमीन पूरी तरीके से सुप्रिया मिश्रा के नाम ट्रांसफर कर दी गई और आज उसी जमीन पर एक बड़ा मकान भी बन रहा है। इस मकान की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि आज इस जमीन और मकान की कीमत करीब 25 लाख रुपए के आसपास नजर आती है। यह मकान कोई दूर दराज के गांव में नहीं बना है बल्कि अयोध्या लखनऊ हाईवे के पास तेजी से विकसित हो रहे इलाके में बन रहा है। इसी वजह से यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ चुका है। इसी के साथ जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या लवकुश मिश्रा के पास कोई दूसरा कमाई का जरिया था या फिर उसकी संपत्ति उसकी कमाई से कहीं ज्यादा है। अगर ऐसा है तो फिर पैसा आखिर कहां से आया, और यही जांच अब सबसे बड़ा सवाल है। अब पड़ोस में रहने वाले लोगों ने लवकुश मिश्रा की फोटो देखकर उसे पहचान लिया। उन्होंने बताया कि फरवरी महीने के आखिर में यहाँ भूमि पूजन हुआ था और उसके बाद मकान बनना शुरू हो गया। 2 दिन पहले तक यहाँ मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही राम मंदिर चढ़ावा मामला सामने आया और गिरफ्तारियां हुई उसके बाद से काम लगभग बंद हो चुका है। अब ना मजदूर दिखाई दे रहे हैं और ना ही परिवार का कोई सदस्य यहाँ आता है। हालांकि पड़ोसियों ने एक और बात कही। उनका कहना है लवकुश मिश्रा हमारे कॉलोनी में 100 मीटर हम लोग को घर से दूर रहता है। कॉलोनी में उसका जो है जमीन, अभी हम लोगों को जानकारी हुआ इस प्रकरण के बाद जो है कि कोई लवकुश मिश्रा भी यहाँ जो है अपना घर बनवा रहा है। लेकिन जो हम लोगों ने तेजी देखा यहाँ पर 2025 लास्ट में जो है इसने बैनामा लिया था और 3 महीने में ही इसने 2 फ्लोर का मकान कंप्लीट करा लिया। प्रिया मिश्रा उसकी पत्नी के नाम बैनामा है, दाखिल खारिज है और निर्माण भी काफी हुआ है। तो ये जांच का विषय है। जो गवर्नमेंट का सर्किल रेट है 8.5 लाख रुपए, इससे हटकर भी जमीन जो है नगद उसने दिया। लगभग 25-30 लाख रुपए उसने जो है किसान को, जिससे जमीन उसने बैनामा लिया है, उसको नगद दिया है। 30-35 लाख रुपए जमीन का उसने दिया है, बाकी 35-40 लाख रुपए लगा के निर्माण कराया और ये सब 4 महीने के अंदर हुआ है। तो ये जाहिर सी बात है मंदिर का ही पैसा है। कि लवकुश मिश्रा का रहन सहन बिल्कुल साधारण था। वो अक्सर पल्सर बाइक से आता जाता नजर आता था। कपड़े और रहन सहन देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत अमीर है। पड़ोसियों ने साफ कहा कि पैसा कहां से आया ये तो जांच में पता चलेगा, सिर्फ मकान देखकर किसी को दोषी नहीं कहा जा सकता। अब जांच के दौरान लवकुश मिश्रा के पैतृक घर की भी छापेमारी हुई थी। वहां से नकदी मिलने की बात सामने आई थी। अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग रकम बताई गई है। कहीं करीब 1 लाख रुपए मिलने की बात कही गई तो कहीं कुछ रिपोर्ट्स में 12 लाख रुपए तक मिलने का दावा किया गया। वहीं लवकुश मिश्रा के पिता ने भी माना है कि घर में से पैसा मिला था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को निर्दोष बताया है और कहा कि सच जांच के बाद सामने आएगा। इधर इस पूरे मामले ने अब नया मोड़ भी ले लिया है। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि राम मंदिर चढ़ावा मामले में गिरफ्तार किसी भी आरोपी का केस स्थानीय वकील नहीं लड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई वकील आरोपियों की तरफ से कोर्ट में खड़ा होता है तो उस पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगने की बात कही जा रही है। बार एसोसिएशन का कहना है कि भगवान राम के चढ़ावे में गड़बड़ी की खबर से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, इसीलिए यह फैसला लिया गया है। अब बैठक में कुछ वकीलों ने यह मांग भी रखी है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ दे, और अगर
ऐसा नहीं होता है तो शहर में विरोध प्रदर्शन और नाकेबंदी की जाएगी। तो वहीं इसी बीच एसआईटी इन तीनों समेत करीब 70 से 80 लोगों को नोटिस भेज चुकी है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन यहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि भारत के कानून के मुताबिक हर आरोपी को अपना पक्ष रखने और वकील करने का अधिकार है और इसलिए बार एसोसिएशन के इस फैसले पर भी अब कानूनी बहस शुरू हो गई है कि क्या किसी आरोपी का केस लड़ने से वकीलों को इस तरह रोका जा सकता है या नहीं। अब इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब विपक्षी नेताओं ने राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। किसी ने करोड़ों रुपए नगद गायब होने का दावा किया था तो किसी ने सोना चांदी और हीरे जवाहरात तक गायब होने की बात कही। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट ने इन सभी आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। ट्रस्ट का कहना है कि श्रद्धालुओं का चढ़ाया गया हर सोना चांदी और कीमती सामान पूरी तरीके से सुरक्षित है और उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। फिलहाल इस मामले में 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सभी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एसआईटी बैंक खातों, प्रॉपर्टी, जमीन, नकदी और साथ ही पैसों के पूरे रिकॉर्ड की जांच कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 12,000 रुपए महीना की सैलरी वाला कर्मचारी आखिर अयोध्या के वीआईपी इलाके में लाखों का घर कैसे बनवा रहा था? क्या इसके पीछे सब कुछ कानूनी था या फिर जांच में कोई और कहानी सामने आएगी? इसका जवाब अब सिर्फ एसआईटी की जांच और कोर्ट के फैसले से ही मिलेगा।